हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपका भाई जयशांत कुमार फ्रॉम IIT धनबाद। और जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने इक्वेशन किए थे जिसमें कि कांस्टेंट थोड़ा सा गलत ले लिए थे। तो चलिए वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल चार्ज इन इन 1 मोल ऑफ H2O। तो आज हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन होगा, क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे 1 मोल ऑफ H2O में। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है? एक। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन एक है यहाँ पे, ठीक है। और एक ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 ही होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 होता है। तो टोटल मास होता है 16, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 8। तो पिछले क्लास में हम लोग ने गलती से मास नंबर ले लिया था, जबकि लेना क्या था हम लोग को? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो 1 मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया? हो गया 10, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में कितना नंबर होता है? तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और एवोगैड्रो नंबर होता है नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। तो 1 मोल ऑफ क्या है? H2O है। और 1 मोल में कितना था? 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल में कितना होगा? 1 मोल में होगा कितना? एवोगैड्रो नंबर से गुना हो जाएगा। इसको Na से भी करते हैं ना। और इसका टू होगा 6.022 इंटू 10⁻23। सही बात है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से गुना कर देंगे 10 में। 10 इंटू Na कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत बढ़िया। अब तो ये तो मेरे निकल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सही बात है। अब क्या फाइंड करना है? टोटल चार्ज। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उससे मल्टीपल कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकल जाएगा। वही तो क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो इतना टोटल चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इतना कूलम में आएगा, ठीक है। तो ये दो चीज हम लोग गलत किए थे, एक तो एवोगैड्रो कांस्टेंट लेने में और दूसरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने में, जो कि यहाँ पे करेक्ट हम लोग कर लिए। सही बात है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग ने कूलम फोर्स पढ़ा था, उस पे बेस हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। वो क्या है कि मान लिया जाए, ठीक है, कि एक ऐसा था सीलिंग, ठीक है, इसको सीलिंग बोलते हैं, और उससे दो चार्ज लटकाया गया, दोनों पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा? दोनों रिपेल करेगा ऐसे। सही बात है। इसका मास था m, मीन्स दोनों आइडेंटिकल था, ए भी आइडेंटिकल मीन्स मास सेम था, और दोनों पे चार्ज सेम दिया गया। मान लेते हैं कि Q दिया गया, यहाँ पे भी Q दिया गया। अब क्या होगा? ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। सही बात है। अब मेरे को बताना क्या है कि ऐसे था, अब ये परपेंडिकुलर होगा ना, एक डिस्टेंस दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक, क्या दिया हुआ था? R दिया हुआ था। सही बात है। अब फाइंड क्या करना था कि व्हाट इज थीटा, ए थीटा क्या था।
और क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीन्स एल फाइंड करना, फाइंड क्या करना है, फाइंड थीटा एंड एल। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो हम लोग बैलेंस कर देंगे। और एक चीज क्या, ये क्या था, ये रस्सी था ना, तो रस्सी इसको होल्ड करके रखा है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है यानी कि रिपेल कर रहा होगा, यानी कि रिपेल कर रहा होगा यानी कि फोर्स ऐसे लग रहा होगा। बात सही है, मान लेते हैं कि फोर्स है F, सही बात है। और क्या होगा, जो मास है ऐसे, मास वो अपना mg ऐसे नीचे लगा रहा होगा। हाँ, लेकिन दो फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, तो रस्सी का टेंशन बैलेंस कर रहा है। तो मान सकते हैं क्या कि टेंशन इसमें T है, दोनों आइडेंटिकल है, मीन सेम सिनेरियो इसमें भी हो रहा होगा, सही बात है। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या कहते हैं ज्योमेट्री से कि अगर ए थीटा है तो ए भी थीटा होगा, सही बात है। और इधर लग रहा होगा क्या, इधर लग रहा होगा, अगर टेंशन टी है तो टी साइन थीटा इधर लग रहा होगा और इसका कंपोनेंट टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा होगा। अब खुद से सोच के देखिए कौन किसको बैलेंस कर रहा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो टी कॉस टी साइन थीटा जो लग रहा होगा वो एफ को बैलेंस कर रहा होगा और जो टी कॉस थीटा है वो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। बात सही है, तो हम लोग कर देते हैं, जो टी साइन थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो एफ को, सही है। और जो टी कॉस थीटा है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है। अब बात आती है कि एफ कितना होगा। एफ हम लोग निकालते हैं कैसे, कूलम फोर्स से। एफ जो निकालते हैं वो क्या होता है, 1 के क्यू, ए बी क्यू है, ए बी क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो गया बाई, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, ए आर है तो ए बी आर होगा, दोनों सिमेट्रिकल है ना, तो 2 आर स्क्वायर। बात सही है। अब फोर्स का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इक्वेशन इसको पहला मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दूसरा। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हुआ, टी टी से गया तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा होगा इक्वल टू एफ बाई एम जी, सही बात है, सही बात है। अब एफ के जगह पे रख देंगे, एक चीज पुट कर देंगे, एफ के जगह पे पुट कर दिए कि क्यू स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर और बाई एम जी इक्वल टू टेन थीटा। अब मेरे को निकालना क्या था, फाइंड थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर एम जी, ठीक है। अब क्या फाइंड करना था, एल, तो क्या होगा, जो एल का कॉस, ये चीज क्या है, ये एल है ना, और एल अगर ट्रिगोनोमेट्री इस ट्रायंगल में लगा दिया जाए तो क्या होगा, एल का साइन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं, जो एल साइन थीटा होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आर, और थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, मीन्स अगर ये क्या हुआ, वेरिएबल सब दिया हुआ था ना, मीन्स इसका लेंथ अगर 1 मीटर होता तो क्या होता, और थीटा अगर ए 1 मीटर होता और Q1 का मास दिया, मतलब Q1 दिया हुआ रहता, एम दिया हुआ रहता, तो एक वेरिएबल नहीं आता, एक कांस्टेंट आता थीटा, मीन्स हो सकता है 45-30 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, मीन्स अगर एल निकालना है तो क्या होगा, आर बाई साइन थीटा। तो थीटा अगर हम फाइंड कर चुके होते यहाँ से तो क्या होता, अगर थीटा का वैल्यू रख देते तो एल भी फाइंड हो जाता, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मीन्स एल भी फाइंड कर सकते हैं और थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, तो एक अच्छा सवाल यहाँ से बनता है, सही बात है। तो इसको लिख लीजिए, तब तक आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मीन्स अगर मल्टीपल चार्जेस रखा हुआ है
अगर एक पे मेरे को नेट फोर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, एक चार्ज है यहाँ पे, 3 ले लेते हैं चार्जेस, एक ले लेते हैं यहाँ पे, ले सकते हैं ना। इसका नाम देते हैं Q1, इसका नाम देते हैं Q2 और इसका नाम देते हैं Q3। अब हम लोग जानते हैं क्या, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मान लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है तो एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं O, ये भी बात सही है। अब क्या मानिए कि इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, R2 ले लेते हैं, सही बात है। यहां से डिस्टेंस ले लेते हैं, ये क्या होगा, R3 होगा ना, सॉरी R1 होगा, और ये क्या होगा डिस्टेंस, सॉरी इसको ले लेते हैं हम लोग R3, सही बात है। और ये सब क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा ना, वेक्टर फॉर्म में होगा, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट से हम लोग तीनों के वेक्टरली हम लोग देख रहे हैं कि किस पोजीशन पे है, सही बात है। और इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है, सॉरी डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो पोजीशन Q13 है ना, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग Q13 मीन्स R13, और डायरेक्शन इसका होगा तो हम इसको डायरेक्शन देते हैं यूनिट वेक्टर से, वो क्या होता है R13। इसका जो लेंथ है वो R13 है, लेकिन डायरेक्शन क्या है R13, ठीक है। वही अगर इस पोजीशन को बताना हो कि ये कौन सा वेक्टर होगा, तो क्या होगा, ये होगा R12, ये डायरेक्शन है, और इसका जो लेंथ होगा R12 होगा, सही बात है। अब मेरे को फोर्स निकालना है, तो क्या होगा कि इन दोनों के चार्जेस के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, मीन्स जो Q13 चार्ज है, हम किस पे फोर्स निकाल रहे हैं, Q1 पे ना, तो Q3 फोर्स लगा रहा होगा किस पे, Q1 पे। तो मान लेते हैं कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, और ये होगा F3, क्योंकि Q3 लगा रहा है इसलिए F3 ले लिए, सही बात है। और ये वेक्टर फॉर्म में होगा ना, वेक्टर मान लेते हैं, और Q1 चार्ज पे Q2 लगा रहा होगा, तो मान लेते हैं कि ऐसे लगा रहा होगा, हो सकता है ना, और ये होगा F2 वेक्टर फॉर्म में। और हम मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट आया F2 और F3 का एक कुछ ऐसा आया, F1 मान लेते हैं। F1 क्या है, F2 और F3 का रिजल्टेंट, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो F1 वेक्टर होगा मीन्स F1 फोर्स होगा, वो क्या होगा F2 प्लस F3, और F2 क्या होगा, F2 होगा Q1 के Q1 Q2, F2 क्या होगा K Q1 Q2 मीन्स इन दोनों के बीच में फोर्स भाई क्या होगा R12 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन होगा ना, फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि R12 कैप लिख सकते हैं। सिमिलरली ऐसे इसके लिए भी क्या, K Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर और R13 कैप, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या होगा, ये हो गया F1 मीन्स जो चार्ज Q1 है उस पर फोर्स कितना लग रहा है, F1 नेट, किसके किसके द्वारा, Q2 और Q3 के द्वारा। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि बहुत सारा चार्ज हुआ मीन्स Q1 से लेके Qn तक, मीन्स सिमिलरली लेट करते हैं हम लोग कि चार्जेस है Q1 Q2 Q3 और कहाँ तक, Qn तक, n नंबर ऑफ चार्जेस ऐसे हैं। तो अगर मेरे को फाइंड करना है कि Q1 पे नेट फोर्स कितना होगा रिमेनिंग ऑल चार्जेस के द्वारा, तो कैसे होगा, हम लोग मान लेते हैं कि F1 जो F नेट होगा ना, F1 मान लेते हैं, एक क्या हुआ, दो चार्जेस है ना, मतलब 3 चार्जेस हैं और एक पे फोर्स निकाला गया है, ये चीज, लेकिन हम लोग n नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए,
तो अब देखना है मेरे को, तो क्या होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, F1 मीन्स F2 हुआ ना, F2 प्लस F3 प्लस ऐसे कर करके Fn, ऐसा कुछ होगा। और क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि इस फॉर्म में लिखें ऐसे, तो सेम चीज होगा, K Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर, R12 कैप, फिर K Q1 Q3 बाई R13 का होल स्क्वायर, R13 का कैप, ठीक है। और R4 होगा ना, F4 होगा आगे इसके बाद, तो क्या होगा, K Q1 Q4 अपॉन R14 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा, R14 का कैप, ऐसे। फिर सिमिलरली ऐड करेंगे तो क्या होगा, K Q1 Qn, ठीक है, बाय क्या होगा, R1n का कैप होल स्क्वायर इंटू R1n कैप। मीन्स सिमिलर वे है, ऐसा मतलब गड़बड़ाने की बात नहीं है। जैसे हम लोग क्या लिए, दो, इसमें क्या था, 3 चार्जेस, अब n नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए, तो ऐसा होगा, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में उसका क्या ले लिए, उन दोनों के चार्जेस के पोजीशन ले लिए, मीन्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, और फिर उसको डायरेक्शन में हम दे दिए ऐसे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, R12 के लिए क्या हुआ, R12 कैप, कैप होगा यहाँ पे होगा कैप, यूनिट वेक्टर होता है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और इसका सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है कि इस डायरेक्शन में है। सही बात है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक क्या हुआ, मल्टीपल चार्जेस के द्वारा फोर्स एक चार्जेस पे कितना होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऐसे। सही बात है। अब इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, उसके सभी कॉर्नर पे क्या है, उसके सभी कॉर्नर पे एक Q1 है, एक Q है, यहाँ पे भी क्या है, Q है, बात सही है, यहाँ पे भी Q है, ये बात सही है। अब यहाँ पे दे दिया गया 2Q2 और इसका साइड था A, सही बात है। अब मेरे को फाइंड करना है क्या, कि फाइंड रिजल्टेंट, अब पोजीशन दे देते इसका A B C D। अब फाइंड करना क्या है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q which is placed on B। मीन्स जो Q चार्ज है यहाँ पे कॉर्नर B पे, उसको कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा वो चीज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक पोजीशन क्या होगा, यहाँ से ऐसे फोर्स लगा रहा होगा जो Q चार्ज है, और एक Q चार्ज ऐसे फोर्स लगा रहा होगा नीचे, और जो ये चार्ज है वो फोर्स लगा रहा होगा इधर। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो चार्ज है ऐसे, इसके द्वारा फोर्स ऐसे आ रहा होगा नीचे, ऐसे मान लेते हैं कि F होगा, F1 मान लेते हैं। तो दोनों चार्ज सेम है और दोनों का लेंथ, अब स्क्वायर है तो लेंथ सेम है ना, ये जो फोर्स लगा रहा होगा, जो एक Q चार्ज है वो भी F लगा रहा होगा इधर, F1 सॉरी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लेंथ चेंज हो गया ना, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया, तो अब चार्ज भी अलग है तो फोर्स भी अलग होगा, तो मान लेते हैं कि जो फोर्स होगा वो F2 होगा। सही बात है। अब क्या होगा, ये पॉइंट बी को एनालाइज करते हैं, क्या है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। सही बात है। एक क्या है, F1 है, ये क्या है, F2 है, और ए है, सॉरी ए है, F1 है ना, F2 ए है।
अब मेरे को फाइंड करना क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि रिजल्टेंट एफ नेट क्या होगा, वो होगा F1 2F1 प्लस F2। सही बात है। तो इन इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, मींस जो F1 है, दोनों F1 वो क्या होगा 45 45 पे होगा ना। अगर मान लिया जाए कि ये डायरेक्शन ऐसे था तो इसके बाइसेक्ट करते हुए जा रहा होगा तो ये 45 पे होगा, ये भी 45 पे होगा। सही बात है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा होगा F1 और इस F1 का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ही आ रहा होगा। तो F1 cos थीटा और F1 cos थीटा इस एलम होगा। तो हम लोग इस जो रिजल्टेंट है उसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2F1 क्या cos ऑफ 45। अब 45 कैसे होगा, तो ए एंगल कितना होगा 45 होगा, तो ए बी एंगल ऐसे फोर्स लग रहा है तो ए बी एंगल 45 होगा। एंगल 45 हुआ ना, क्या है एक स्क्वायर है तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। ये चीज थोड़ा क्लियर कर देते हैं। क्या होगा, ऐसे आ रहा है तो ऐसे फोर्स लग रहा है Q 2Q और यहाँ पे Q रखा हुआ है, ऐसे फोर्स लग रहा है तो इन दोनों के बीच में 45 डिग्री एंगल हुआ। सही बात है। तो 2F1 cos ऑफ 45 प्लस क्या होगा F2 लिख सकते हैं। अब F1 कितना होगा, तो F1 होगा क्या 2K Q यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी Q है, तो Q स्क्वायर भाई क्या था A स्क्वायर और cos 45 का मान 1/√2 प्लस F2 कितना होगा, F2 होगा K, यहाँ पे क्या है 2Q, यहाँ पे क्या है 2Q इंटू यहाँ पे क्या था Q बाई, अब ए जो लेंथ होगा वो हो जाएगा √2a। तो क्या लिखेंगे √2a का होल स्क्वायर, और ये एफ नेट का मैग्नीट्यूड आ गया ना, डायरेक्शन तो इस एलॉन्ग वही होगा ना, नेट इसके एलॉन्ग ही होगा, तो इतना आ गया मैग्नीट्यूड। सही बात है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा क्या होगा √2 से √2 गया ना, यहाँ पे √2 बच गया, ठीक है, तो √2 ठीक है के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और क्या होगा √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और 2 ऊपर है तो 2 कट जाएगा, 2 से 2 गया तो क्या होगा के Q स्क्वायर, यहाँ पे Q इंटू Q हो गया, और यहाँ पे क्या है A स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर कॉमन लेके मीन्स के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू 1 प्लस √2 हो जाएगा आंसर। इसका फाइनल आंसर कितना होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर √2 प्लस 1। तो ऐसा भी सवाल आता है, फाइनल आंसर होगा इसका एफ नेट का मैग्नीट्यूड। सही बात है, और डायरेक्शन क्या होगा इसके अलाउंग होगा। सही है, तो ये चीज देख लिए हम लोग। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।